क्लोजिंग मिल चुकी है। अब फिन निफ्टी का मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ लेवल्स। ये देखिए लाइव मार्केट में लेवल्स अलग तरीके से रिएक्ट करती है और अभी बंद मार्केट है तो अलग आपको भी स्टेबल मार्केट दिख रहा है ना। लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल बता देती हूँ अभी कि मैं जो आपको बार बार बोलती रहती हूँ कि छोटे छोटे टारगेट्स लेके हमें चुप बैठना है। जैसे ही सपोर्ट के पास मार्केट आया, यहाँ देखिए ये जो रैली है सपोर्ट के पास मेरे टारगेट अचीव हो गए। ये फिन निफ्टी है। मैं एक बार आपको फिन निफ्टी का नहीं, मैं बैंक निफ्टी का दिखा देती हूँ कैसे हुआ था उसमें। ये देखिए बैंक निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी में जो है ये 1000 पॉइंट की रैली हो गई उल्टे दिशा में। लेकिन इसको हम उल्टी दिशा नहीं मान सकते क्योंकि ये सपोर्ट पे थे बैंक निफ्टी, है ना। तो ये सपोर्ट पे बैंक निफ्टी होने की वजह से इसको हम उल्टी दिशा का ट्रेड नहीं मान सकते। ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। ऐसे अंडरस्टैंडिंग करना सीखिए। इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ कि मार्केट में जो भी बायर है ना, उसको, बायर हो या सेलर, उसको गिरगिट की तरह रंग बदलना आना चाहिए। भले से आपने स्टॉप लॉस लगाया है, फिर भी अगर आपको काफ़ी बड़ा लॉस भी दिख रहा है ना, आपको वो स्टॉप लॉस से आने का वेट नहीं करना है। मैंने यही बोला था कि देखेंगे, जब यहाँ मार्केट था तब मैंने बोला था कि देखेंगे हम आगे क्या होता है। मार्केट ने तो मेरे सारे टारगेट दिए हैं और RSI डाइवर्जन है। मैंने बोला था कि नहीं चालू मार्केट में अब 4:17 चल रहा है। मार्केट जब चल रहा था तब 1 बजे मैंने वीडियो शूट लाइव मार्केट का भी ये जो अभी आपको मिलेगा इसमें ही, तो वो मैंने यहाँ पे बोला था कि RSI डाइवर्जन दिख रहा है हमें। तो एक बार सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं भी आता है मार्केट तो हमें प्रॉफिट बुक करके चुप बैठना रहता है। यहाँ पे सारा खेल जो है साइकोलॉजी का है। हमारी जो साइकोलॉजी ऐसी विपरीत हो जाती है, जब हमें अच्छे खासे प्रॉफिट दिखने लगते हैं हम वो बुक नहीं करते, हमें ज़्यादा लेने की लालच आ जाती है, ग्रीड हावी हो जाता है अपने ऊपर। इसीलिए मार्केट सिर्फ 20% है लेकिन साइकोलॉजी 80% है इसमें। छोटे छोटे जो भी प्रॉफिट्स हमें मिल रहे हैं वो लेके हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास, इंपॉर्टेंट लेवल्स के पास एक बार अपना स्क्वायर ऑफ करके चुप बैठ के मार्केट को वॉच करना रहता है। जो भी अपने लाइव मार्केट में पुट का कैसे ट्रेड चला और उसमें हमने निफ्टी के चार्ट को, पुट के चार्ट को कैसे कोरिलेट करके देखा, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, ये मैं एज्यूम करके चलती हूँ। लेकिन ये भी आप देखिए कि 1000 पॉइंट का ये जो जंप था, जो भी होशियार ट्रेडर होगा वो ये ले पाया होगा कि कितना भी होशियार होगा तो भी नहीं ले पाया होगा। तो ऐसी जो सिचुएशंस आती रहती है मार्केट में ना, उसी वजह से जो 94% लोग जो है ना वो लॉस में है, ऑप्शन में। तो अभी मार्केट ने कितना अच्छा करेक्शन दिया है, कितने अच्छे अच्छे स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो काफ़ी 50% के रिट्रेसमेंट पे खड़े हैं, कोई गोल्डन जोन पे खड़े हैं फिर रिट्रेसमेंट के। तो हमें उसमें अभी निवेश या स्विंग कैसी करनी है, जैसे अभी मार्केट यहाँ से घूमने लगेगा। अगर मार्केट में कल जंप आती है, ये बैंक निफ्टी है, कल का ट्रेड भी मैं बता देती हूँ। अगर मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके वापस से ये 51,368 को तोड़ के भी ऊपर भी चला जाता है ना, तो भी मैं 52,300
38 के पास या 51,500 के पास, इन लेवलों के, तीनों लेवलों के आसपास मुझे बियरिश प्रेशर की कैंडल अगर दिखती है, फॉर्मेशन दिखता है, तो मैं शॉर्ट ही करने का वेट करूंगी। इतना याद रखिए, जब तक ये 52,643 डिसिसिवली ऊपर की तरफ ब्रेक होके रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाता, तब तक मैं इसमें बुलिश नहीं होंगी। और यहाँ पे आने के बाद अगर ये यहाँ पे आने किसी वजह से अगर ऊपर आया, मैं 15 मिनट की कैंडल का वेट करूँगी। इतना याद रखिए, मैं बार बार मेरे इसमें बोलती हूँ, ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कैसे ट्रेड करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। आप इससे सीखें, ना कि आप इससे जल्द जो भी कुछ किसी को कुछ आता नहीं है और जाके ट्रेड करने लगे, ऐसे नहीं होता। जो भी नए ट्रेडर हैं वो दूर रहे ऑप्शन से। अभी वैसे भी रूल्स चेंज होने वाला है, सब ऑप्शन ट्रेडिंग चेंज होने वाला है फरवरी से। मैं पहले से ही ऑप्शन को प्रमोट नहीं करती, लेकिन एक यूट्यूब पे मुझे कंटेंट डालना रहता है हर सब्जेक्ट के ऊपर, इसीलिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स चार्ट एनालिसिस करना स्टार्ट की हूँ मैंने। ये देखिए, अगर ये लेवल जब तोड़ने में कल कामयाब हो जाता है ना, ये 52,600 के पार जब तक निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी नहीं जाता, तब तक हम इसमें लॉन्ग टर्म आने वाले दिनों में बुलिश नहीं होंगे। और अगर ये यहाँ पे खेलती इसने अगर यहाँ पे सपोर्ट ही लिया, सपोज ट्रेडर को हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना रहता है, अगर ऐसा मार्केट ओपन हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, और ऐसे मार्केट ने रिएक्ट किया तो मैं मेरा स्टॉप लॉस दे दूंगा। इसकी पूरी तैयारी से ही ट्रेडर्स को मार्केट में उतरना रहता है। ये रही मार्केट चालू रहने के टाइम पे हमारा माइंडसेट जो भी होता है। अब यहाँ पे मैंने बोला था सीधे सीधे कि ये RSI मुझे डाइवर्जन दिख रहा है, भले ही मार्केट नीचे गिर रहा है, लेकिन RSI जो है हायर लोज बना रहा है, तो मैं एक बार सपोर्ट के पास प्रॉफिट बुक करूँगी। देखिए मुझे RSI ने कैसे बचा लिया ये बड़ी, यहाँ पे मैंने जो मेरा जो भी प्रॉफिट था यहाँ पे मैं बुक कर चुकी थी, और मैं वेट करते हुए बैठी थी यहाँ पे कि यहाँ से आके मार्केट क्या रिएक्ट करता है। ये 1000 पॉइंट की कैंडलें हैं दो, सेल करने की ही कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन ये कैंडल जो 500 पॉइंट के नीचे आए, 1000 पॉइंट ऊपर जाके 1000 पॉइंट नीचे आया मार्केट, कैसे ट्रेड करेंगे यहाँ पे। इसीलिए चुप बैठना रहता है, ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास चुप रहना ही ट्रेडर्स की वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया। फिर वो जब वो देखता है ना बैठ के, वो साइकोलॉजी बिल्ड करने में उसकी हेल्प हो जाएगी। ऐसे अगर आपको साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, स्ट्रॉन्ग करनी है ना, तो आपको ऐसे मार्केट को वॉच करना पड़ेगा। सपोर्ट पे आने के बाद क्या रिएक्ट करता है मार्केट, रेजिस्टेंस पे आने पे क्या रिएक्ट करता है, इसी से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अभी कल ही अगर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ तक वापस मार्केट गया, तो ये जो कैंडल का हाई मारा है ना कैंडल ने, मैं यहाँ तक भी वेट नहीं करूँगी। अगर मैंने यहाँ 15 मिनट की कैंडल पे बुलिश ट्रेड ले ली ना, तो मैं यहाँ तक भी वेट नहीं करूँगी। मैं 51,368 के पास मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी। मैं चुप बैठूंगी, बाद में सोचूंगी अगला ट्रेड क्या लेना है। और अगर हमें अपनी अमाउंट के जो भी हम एक टारगेट सेट करते हैं कि आज के दिन में अगर मार्केट ने ऐसे रिएक्ट किया, तो मैं आज के दिन इतने परसेंट अपने अमाउंट के मैं प्रॉफिट लूँगी और इतना परसेंट मैं स्टॉप लॉस दूँगी। दोनों में से कुछ एक भी हुआ ना, तो मैं मेरा ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करके चुपचाप बैठ जाती हूँ।
ये आना चाहिए ट्रेडर को करना, यही तो साइकोलॉजी है। और दूसरा क्या है साइकोलॉजी मतलब? आई होप आपको समझ में आया होगा ट्रेड। अब ये रहा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ ये सपोर्ट लेके इस लेवल से 50,297 को जैसे आज अभी सपोर्ट लिया है, वहाँ से अगर ऊपर गया तो का ये ट्रेड हुआ। लेकिन अगर किसी वजह से मार्केट ने यहीं से रिटर्न हो गया, मार्केट ये कौन सी लेवल है एक बार मैं देखती हूँ, ये 50,800 या 900 ही पकड़ लीजिए, या यहीं पे गैप अप ओपन होके यहीं से घूमने लगा मार्केट, तो अगेन हम ये 50,297 का टारगेट लेंगे पहला, दूसरा टारगेट फिर 50,000 का रहेगा हमारा, और तीसरा टारगेट जो है वो हम देखेंगे एक्सपायरी तक मिलता है या ट्रेंडिंग मार्केट रहा तो कल मिलता है। हम अपने लेवल्स, अगर मार्केट ऊपर गया तो ये ऊपर के टारगेट्स, और अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ा तो ये नीचे के टारगेट। ऐसे ही एनालिसिस होता है। अगर किसी को नए हैं और उनको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, 49,760 ये इसके पास अगर मार्केट आता है तो मैं मेरा जो भी स्टॉप लॉस है ट्रेल किया हुआ या कुछ भी हो वो मैं मेरी स्क्वेयर ऑफ करूँगी सारी पोजीशन और चुप बैठूंगी, मार्केट वापस से क्या रिएक्ट करता है इसको देखते हुए वॉच करूंगी मैं मार्केट क्या करता है। आपको सारे ट्रेड समझ में आ चुके होंगे। एक बार मैं आपको ये 49,000 क्या है, ये 49,760 जो है ना, ये बड़ा सपोर्ट है। क्यों बड़ा सपोर्ट है? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने जंप ली थी, दिख रहा है क्या? यही से तो रैली शुरू हुई थी ना, तो ये अगर टूटेगा तो मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आएगा क्या? ये करेक्शन जो है आया हुआ, इसको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से मार्केट ने घूमना ज़रूरी है, अदरवाइज मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आ सकता है। मार्केट ने ऐसे आके ऐसे कुछ तो भी फॉर्मेशन करके बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो थोड़ा घूमना चाहिए, क्योंकि ये देखिए आरएसआई आपको यहाँ से अभी अच्छे से दिखाई दे रहा है। यही आरएसआई की बात की थी मैंने, इसीलिए मैं यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करके चुप बैठी थी। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि किसी एक ही चीज़ का हमें कंफर्मेशन नहीं चाहिए, उसको रिलेट कीजिए। आरएसआई देखिए, आपके हिसाब से जो भी आपको कोई इंडिकेटर अगर अच्छा लगता है, एमएसीडी अच्छा लगता है तो उसका भी कंफर्मेशन लीजिए, ऑप्शन चेन का कंफर्मेशन लीजिए, और इंडिया विक्स को देखना ना भूले। और ट्रेड करते समय सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेड पे ही ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ किसी भी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए। एक बार निफ्टी में भी देखते हैं क्या हुआ है। निफ्टी का मैंने आपको पुट और वो सब बताया था। ये देखिए निफ्टी में भी आरएसआई डाइवर्जन है, दिख रहा है क्या आपको? मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आरएसआई हायर लोज बना है, दिख रहा है क्या? ये एक ही लो बनाया लेकिन मार्केट कितना नीचे आया, उसके बाद भी मार्केट में लो बनाया ना, तो आरएसआई ने नहीं बनाया। तो ये कंफर्मेशन रहता है कि हमें ट्रेड से एग्जिट होने के लिए, मार्केट एग्जिट होने का हमें मौका देता है। अब ये देखिए अगर ये ऐसे आके ऐसे जाने लगा ना तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, बहुत यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए। क्यों मार्केट अभी इतना बस हो गया ना, अभी तो त्यौहार आने वाला है। इसने तो अपना जो भी रैली हुई थी, ये वाला जो मैंने बोला था, ये देखिए मैंने एज इट इज़ रखा हुआ है, मैं डिलीट नहीं करती एनालिसिस किया हुआ। अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ का मैंने डिलीट किया है क्योंकि अभी हमें डाउन ट्रेंड का निकालना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो ये भी तोड़ दिया मार्केट ने सपोर्ट। अब ये रहा सपोर्ट एक आखिर का, ये क्योंकि यहाँ से तो मार्केट गैप डाउन ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, ये वाला जो भी ये है।
देखते हैं, इसको भी तोड़ने में कामयाब इतना हुआ नहीं है आज। तो अभी ये फिब रिट्रेसमेंट जो है वो हम आगे शिफ्ट करेंगे, जो भी लो मिलता जाएगा ना उसको आगे शिफ्ट करते जाएंगे। अब जब तक 25,314 ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसमें बुलिश होंगे ही नहीं, है ना। ये रही ऊपर की लेवल, और अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया है जो आज, और ये ऐसे ही धीरे धीरे यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्या बनती है उसके ऊपर का ये ट्रेड है, तो यहाँ से अगर ये ऊपर जाने लगा धीरे धीरे तो मैं यहाँ पे बाय करके इसको एक बार ये 25,070 के पास में मेरा प्रॉफिट बुक करूँगी और वेट एंड वॉच करूँगी। मुझे जो भी मेरे कैपिटल के हिसाब से मिल रहा है परसेंटेज, मैं वो लेके चुपचाप बैठने वाली हूँ। और मैं इस लेवल के आसपास अगर मार्केट गैप अप ही ओपन होता है और इस लेवल के आसपास 25,188 और 25,000 के बीच में कहीं पे भी अगर मुझे बियरिश प्रेशर का कोई फॉर्मेशन मिलता है तो मैं वहाँ से सेल करूँगी, और फिर ये गैप अप होने की बाद का ट्रेड, हर मार्केट कैसे ओपन होगा इसके हिसाब से ही ट्रेड रहते हैं। अगर किसी को ये लेवल्स नहीं समझ में आ रहे तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा आज की क्लोजिंग, है ना। ये आज की क्लोजिंग है 24,800 की या 70 कितना है 89 जो भी है आज की क्लोजिंग, उसका मेरा पहला टारगेट रहेगा। और ये स्टॉप लॉस में फिर ट्रेल करते आऊँगी यहाँ से, और जैसे जैसे ये नीचे नीचे आता जाएगा और ये 692 को 24,692 को तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट जो रहेगा मेरा वो रहेगा 24,523, फिर 24,434। ये टारगेट्स मैं आने वाले ट्रेडिंग सेशन में देखूंगी। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहूँगी, स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड ना करें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये रहा फिन निफ्टी। अब कल इसकी एक्सपायरी है ना, इसीलिए मैं इसको बता रही हूँ। ये इसमें वही ट्रेड है, अगर ये यहाँ से ऐसे ऊपर आता है किसी वजह से ये गैप अप ओपन होता है और ये जो लेवल है 23,637 इसके पास आके मुझे कोई बियरिश प्रेशर का फॉर्मेशन दिखता है तो मैं इसको शॉर्ट करूँगी। और आज की क्लोजिंग जो भी है 23,200 की, वो आज के क्लोजिंग तक के टारगेट लेके मैं वेट एंड वॉच करूँगी, क्योंकि कल एक्सपायरी है और इस मोमेंटम में भी मुझे काफ़ी अच्छे से मार्केट में ट्रेड मिलेगा, क्योंकि एक्सपायरी के दिन बहुत ही बढ़िया प्रीमियम ऊपर नीचे होते हैं। तो थोड़ा सा भी मार्केट हिला तो भी अच्छा ट्रेड मिलता है। अगर साइडवेज चला तो किसी को कुछ नहीं मिलता है, इतना भी याद रखिए। और अगर ये यहीं से कहीं से ऐसे या इस लेवल से कहीं से ऐसे धीरे धीरे नीचे से ऊपर जाने की कोशिश करेगा धीरे धीरे, या गैप अप भी ना हो गैप डाउन भी ना हो और यही से इस 23,000 से ही ये ऐसे घूमने लगेगा, तो मैं 23,000 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करूँगी। और जो ये 23,600 है यहाँ तक के टारगेट लेके यहाँ से एग्ज़िट करूँगी और फिर वेट एंड वॉच करूँगी। और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ और ये यहीं से कहीं से नीचे की तरफ जाएगा तो पहला टारगेट तो आज की क्लोजिंग रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग को भी ये तोड़ता है तो मेरा
फिर टारगेट रहेगा 23,000 का। फिर मैं ये जो स्टॉप लॉस है ये ट्रेल करते हुए आऊँगी और फिर दूसरा टारगेट रहेगा 82,900 का। तीसरा टारगेट रहेगा 22,835 का। ये इतने टारगेट मैं फिर निफ्टी में कल देखूंगी कब, जब ये 23,146 को तोड़ने में कामयाब होता है। आई होप आपको सारे ट्रेड समझ में आए होंगे, और जो भी रियल नॉलेज देना चाह रहा है उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। और अभी अगर आप इतना करके भी ऑप्शन में लॉस ही कर रहे हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक ढूंढिए फंडामेंटली, और उसमें स्विंग ट्रेडिंग करके अपने जो भी लॉसेस हुए वो कवर करने की कोशिश कीजिए। और जो लंबे समय के निवेशक हैं उनके लिए तो मार्केट का करेक्शन मतलब अपॉर्चुनिटी ही रहता है।